हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज के मेरे व्लॉग में मैं दिखाऊंगी वट सावित्री की पूजा, जो कि हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा इसको मान्यता देते हैं। तो आइए मैं पूजा की पूरी तैयारी और पूजा कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने पाँव में आलता लगा के, जो कि हमारे यहाँ रिचुअल्स होता है कि जो भी सुहागनें होती हैं कुछ भी पूजा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आलता लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये मैं अपने शादी का बिछुआ पहन रही हूँ, पूरे पाँव में, पूरी उंगलियों में। मुझे बिछुआ एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने रेड साड़ी चूज़ किया है, जस्ट पूजा है तो थोड़ा लाल वाला फीलिंग आता है, तो मैंने रेड चूज़ किया है। यहाँ पे ना पंखे हैं, ये बांस का पंखा है जो कि पूजा में बहुत यूज़ होता है। तो इसके बिना पूजा नहीं होती। इसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। इस पर मैंने सत्यवान और सावित्री जी का नाम लिखा है। उसी तरह मैंने अभिषेक और अपना नाम नूपुर मैंने अपना नाम लिखा है पंखे के ऊपर। इस पे ऑलरेडी इतने डिज़ाइन बने होते हैं ना, इसलिए मैंने छोटा छोटा सा अपना नाम लिखा है कि वो विजिबल रहे। अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी रंगोली बनाई है हल्दी से। फूल को ऐसे फूल के यूज़ से मैंने हल्दी से यहाँ पे रंगोली बनाई है, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे बड़ का पेड़, क्योंकि ये बड़ सावित्री है, तो मैं बड़ के पेड़ को इसके ऊपर रखूँगी अभी। तो मैंने गमले में ऐसे इसकी एक डाली को रोप लिया है, जो कि मैं मंदिर से लेके आई थी। बेसिकली लोग बड़ के पेड़ के पास जाते हैं पूजा करने, बट बहुत लोग अब घर पे भी ले आते हैं और पूजा कर लेते हैं। कलश स्थापना कर रहे हैं यहाँ पे। कलश में अक्षर डाल के जो बेसिक होते हैं, मैं यहाँ पे आम रख रही हूँ, कोई भी फल आप रख सकते हैं। सबसे पहले जल चढ़ाना है और सिंदूर लगाना है, रोड़ी नहीं लगाना होता है यहाँ पे, माला चढ़ाना है। और बड़ के पत्ते पे ही मैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ाऊँगी। हल्दी छीट रही हूँ मैं यहाँ पे मैंने यहाँ से 5 दिए लगाए हैं। और ये जो श्रृंगार होता है, जो सावित्री जी होती है उनको श्रृंगार देते हैं यहाँ पे, तो ये श्रृंगार है उनका। ये किताब है वट सावित्री की। और ये पंखा, क्योंकि पंखे का ही पूजा होता है, पंखे को बाद में इसमें ऐसे हाँकते हैं। अब यहाँ पे सिंदूर लगा करके मैं यहाँ पे फेरे लूँगी। बेसिकली बड़ के पेड़ के फेरे लिए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे फेरे ले रही हूँ यहाँ पे उस पेड़ के चारों ओर। जितनी बार फेरे लेंगे ना, उतनी बार सिंदूर लगाना पेड़ को और ख़ुद को भी है। साड़ी में फेरा लेना लिटरली बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, बिकॉज एक तो साड़ी इतनी हेवी, ऊपर से शादी वाली चुन्नी होती है। उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जिसमें उनके व्रत का महत्व। कथा ख़त्म हो गई मेरी। तो अब जो बड़ का पत्ता है, जो पेड़ का पत्ता है ना, वो मैंने 2-3 साइड कर लिए थे। एक पे मैंने भोग लगाया, एक मैंने ऐसे सर पे लगाया, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा था, मैं बचपन से उन्हें देखते आ रही हूँ कि वो अपने सर पे ऐसे क्लिप से लगाती थी। और एक पत्ते को मैं ऐसे हाथ पे, लेफ़्ट हैंड पे, मोली के थ्रू, जो मोली से मैंने ऐसे फेरे लिए ना अभी, वो मोली के थ्रू मैं अपने हाथ पे बांधूंगी। जो मोली मैंने पेड़ पे बांधा है ना, वो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं अभिषेक के हाथ में वही मोली बांधने वाली हूँ, वहाँ से निकाल के। तो ये मेरा पूजा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अभी यहाँ से मैं प्रसाद निकालूंगी। उसके लिए ऐसे पानी से ऐसे न्यूचना होता है, 5 बारी ऐसे आप कर लें या 3 बारी ऐसा कर लें, उसके बाद ही प्रसाद उतारें। ऐसा होता है कि भगवान ने प्रसाद खा लिया, आप उसका उतार सकते हो। तो ये प्रसाद जो यहाँ पे मैंने चढ़ाया है, इसको मैं पहले प्रणाम कर लेती हूँ, क्योंकि ये पूजा मेरे लिए पहली बार थी, मैं पहली बार कर रही हूँ, तो मुझे खुद बहुत डाउट था कि मैं कैसे करूँ, मुझसे ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक से हो गया है, बाकी भगवान के ऊपर है, गलतियाँ माफ़ कर देते हैं वो। अब यहाँ पे पंखे पे ना, ऐसे पंखे को मैं पंखे से ऐसे हवा लगाऊंगी पेड़ पे, क्योंकि हवा लगाया जाता है। बाँस शुभ होता है, इसलिए बाँस के पेड़ से ही पूजा होती है। ये जो माला मैंने उतारा ना, ये अभिषेक को पहनाऊँगी। और ये प्रसाद जो मैं उतारूँगी, वो पहले पंखे पे रख के फिर अपने आँचल में लूँगी इसको। जो साड़ी का जो आँचल है ना, मैंने प्रसाद अपने बेसिकली गोद भराई होती है, अपने गोद में सारे को प्रसाद को रख के ऐसे गोद भराई करूँगी मैं खुद की ही। प्रसाद में ना सारे ऐसे ठंडे और शीतल फल जो बोलते हैं ना, वही चढ़ाते हैं। कुछ भी ऐसा कचकच वाला नहीं चढ़ाते, नहीं तो फिर रिश्ते में कचकचाहट आ जाती है। तो जो भी ठंडा है, आम है, लीची है, सेब है, खरबूज है, तरबूज है, बताशा जो बहुत ठंडा होता है, मैंने यही सब चढ़ाया था। ढा के अच्छे से तिलक लगाया यहाँ पे। और वो जो माला मैंने उतारा था, वो माला पहनाना है। अब ये जो कलश पे मैंने आम रखा था ना, ये आम भी इनको ही देना है। और यहाँ पे मैं मोली जो मैं बांध रही थी ना, वो मोली मैंने खुद को भी बांधा, मैंने इनको भी बांधा, बिकॉज ये तो चढ़ा हो गया ना, भगवान का प्रसाद हो गया, तो दोनों को बांधना ही मुझे लगता है कि अच्छा था।
और ये जो आम मैंने चढ़ाया था कलश पे, ये आम दे दिया। और कलश का जो पानी है ना, बेसिकली मैं यही करती हूँ, खुद पे छींटती हूँ, घर पे छींटती हूँ। तो मैंने खुद पे और उनके ऊपर छींटा, और मैं पूरे घर पे छींटती हूँ, बिकॉज़ कलश का पानी बहुत शुभ होता है। आप कभी ये पूजा करें ना, तो कलश के पानी को पूरे घर में छींटें, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और ये मेरी पूजा यहाँ कंप्लीट हो गई है। ऐसे पति का पैर छू के आशीर्वाद लेना है। हो गया, आशीर्वाद दे दिया हमको। चलो तब खा जाओ, पता से पूरा खाओ। हेलो मजाक चल रहा है। हवा लग रहा है तुमको? हाँ हाँ बहुत तेज हवा लग रहा है तुमको? थोड़ा तेज हाको हाको क्या तेज हाको? हो गया? और हवा लगा है? इसके बहुत मज़े थे। ये तो मुझे एंगल चेंज करके मैं से पंखा खवा रहा था, देख ही रहे हो आप। लो, आज सिर्फ खीर क्यों? आज खीर खिलाते हैं व्रत सावित्री पे। ओह हमको खाना है। हाँ नहीं, खिलाना है। कैसा है? और क्या